is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous. जॉर्ज सोरोस एक बूढ़े, अमीर और खतरनाक व्यक्ति हैं। ये ओपिनियन है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिन्होंने कुछ महीने पहले ये बयान दिया था। अब एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस चर्चाओं में हैं, और अब की बार चर्चाओं में इस वजह से हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके कांग्रेस और सोनिया गांधी के साथ संबंधों का एक ऐसा खुलासा किया है जिस पर फिलहाल न तो सोनिया गांधी और न ही सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से ही कोई प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये जॉर्ज सोरोस आखिर हैं कौन और उनके नाम पर भारत की राजनीति में इतना गदर क्यों मचा हुआ है। दरअसल जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी कारोबारी और अरबपति निवेशक हैं, जिन्होंने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर अपनी राय रखते हुए उन पर कई आरोप लगाए थे। इन्हें नरेंद्र मोदी सरकार का विरोधी भी माना जाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ इनके संबंधों के दावे किए जाते रहे हैं। आरोप है कि ये पाकिस्तान समर्थक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ भी रहे हैं। इनके जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की आइडियोलॉजी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और उसके साथ सोनिया गांधी के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जिनको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। आज इस विषय पर हम सब का यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत ये फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए ये भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, और इंटरव्यू किसका है। इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशांत अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरोस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड एंड मिस्टर जॉर्ज सोरोस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. जितना भी प्रयास कर ले, आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं। विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस। कुछ महीने पहले भी जॉर्ज सोरोस ने अडानी और हिंडनबर्ग विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बेहद कठोर प्रतिक्रिया आई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अमीर, बूढ़ा और खतरनाक बता दिया था।
what was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous. Because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. Now what globalization does is... आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस मूल रूप से एक यहूदी हैं जो अमेरिका में रहते हैं। इनकी पहचान एक बड़े और बेहद सफल निवेशक के तौर पर है, जिससे इन्होंने कई बिलियन की संपत्ति अर्जित की थी। सोरोस ने 1984 में अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों का उपयोग करके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की स्थापना की थी। साल 1969 से 2001 तक जॉर्ज सोरोस ने एक प्रसिद्ध हेज फंड टाइकून के रूप में न्यूयॉर्क में ग्राहकों के धन का प्रबंधन किया था। सोरोस ने 2010 में ह्यूमन राइट्स वॉच को $100 मिलियन दान में दिए थे। ब्रिटानिका के मुताबिक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 21वीं सदी की शुरुआत में 70 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। 2017 में ऐसी खबरें आई थीं कि सोरोस ने हाल के वर्षों में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को करीब $18 अरब दिए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।